नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जो आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह हड़ताल की गई और वकीलों ने काउंसिल से तबादला करने की भी मांग की। 48 घंटे में डीएम, एसपी, सीओ का तबादला करने की मांग की गई। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की ये मांग की जा रही है वकीलों की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यूपी बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए, जहां पुलिसकर्मियों की तरफ से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि वकीलों ने अब आपको बता दें कि हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और साथ साथ ये मांग की जा रही है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। एसपी, सीओ और इन सभी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जिस तरह से दो पुलिसकर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया अधिवक्ताओं पर, उसको लेकर खासा नाराज नजर आ रहे हैं और अधिवक्ताओं में साफ तौर से रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल 48 घंटे में डीएम, एसपी, सीओ का तबादला की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं ये अधिवक्ता। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। साथ ही आपको बताते चले कि हापुड़ में ये लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि अधिवक्ताओं की तरफ से एक महिला अधिवक्ता के साथ छेड़खानी की गई, जिसके बाद कंप्लेन लिखाने गए थे और उनकी जो कंप्लेन थी वो रजिस्टर्ड नहीं की गई। इसके बाद बार काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से साफ तौर से बताया गया कि जो पूरा मामला की शुरुआत हुई वो कोतवाल की वजह से हुई। कोतवाल की वजह से यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वहाँ पर उनके साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता गया और उसके बाद ये लाठी चार्ज की घटना देखने को मिली। साफ तौर से पुलिसकर्मियों की तरफ से भी कहा गया कि ये आंशिक रूप से लाठी चार्ज किया गया, लेकिन बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि बहुत ही जोर शोर से ये लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई अधिकारी, कई अधिवक्ता घायल हुए हैं। जो अध्यक्ष बार काउंसिल के वो भी घायल हुए। तो वहीं पुलिस की तरफ से कहना है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं इस लाठीचार्ज में वो भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हापुड़ में वकीलों और पुलिस के बीच जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वकीलों को अभी भी समझाया जा रहा है। समझाइश की जो कोशिश है वो जारी है अंदर खाने, लेकिन वकीलों की तरफ से कोई भी बात अभी ना मानने से इनकार कर दिया गया और अपनी यहाँ पर जो मांग है उस पर अड़े हुए हैं। साफ तौर से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर जो डीएम है, एसपी हैं और सीओ हैं उनका तबादला किया जाए। इसके साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यूपी जो बार काउंसिल है उनकी तरफ से हड़ताल का ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। यानी कि आज ये हड़ताल रहेगी। कोई भी जो वो प्रशासनिक काम है वो नहीं किए जाएंगे इन वकीलों की तरफ से। तो ये जो दिन होते हैं ये वर्किंग डेज में आते हैं, जिसमें अगर काम नहीं होता है तो आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा जो काम होते हैं, जो बर्डन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना आम जनता को भी करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें, फिलहाल वकील इस समय इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ दिया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर, क्योंकि अब जिस तरह से जो ये पूरा मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि वकील अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल उनको समझाने का जो कार्य है वो भी अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से यही मांग है कि मुकदमा दर्ज किया जाए।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि हापुड़ में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जो माहौल है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जो प्रशासनिक काम है उसमें भी फर्क पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, जिससे आम जनता के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज के लिए यूपी बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि वकीलों की तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको उन पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि डीएम, एसपी, सीओ इन सभी पर तबादला कराया जाए। 48 घंटे के अंदर 48 घंटे का अल्टीमेटम वकीलों की तरफ से दिया गया। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरेन दुबे हैं गोरखपुर से, इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर मोहम्मद ताहिर हापुड़ से, इसके साथ ही हमारे साथ अन्य जो रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से हम जानकारी लेंगे। और संदीप मिश्रा भी हैं हमारे साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा। हम सभी से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और जानकारी लेंगे कि अभी तक जिस तरह से ये जो पूरा मामला है मोहम्मद ताहिर, वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वकीलों की जो मांग है वो अपनी मांग पे अड़े हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज से 6 दिन पूर्व शुरू होता है, जहां एक महिला अधिवक्ता जो बताया जा रहा है कि गाजियाबाद बैठती हैं और वो अपनी कार से जा रही थी, तभी रास्ते में एक बाइक सवार सिपाही मिलता है, जहां आपस में कहा सुनी होती है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल होती है, जिसमें उस सिपाही से कहा सुनी नोक-झोंक उनकी आपस में हो रही थी और उसमें उसके बाद उसकी नेम प्लेट वो नोचते हुए भी नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अधिवक्ता सहित उसके पिता पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो यहाँ अधिवक्ता थे, ये अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे, एसपी से मिले, सीओ से मिले और मुकदमा वापस लेने की मांग की। हालांकि उनका ये भी आरोप था कि वो सिपाही महिला जो अधिवक्ता है उनसे बदसलूकी कर रहा था, उनके साथ छेड़खानी कर रहा था, तो उनका मुकदमा भी लिखा जाए, जिसको लेकर पुलिस ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया और कल इस मामले में जो अधिवक्ता थे वो धरने पर बैठ गए और पुलिस को सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि जो धरने पर बैठे ये अधिवक्ता थे, इन्होंने पुलिस के पहले किसी व्यक्ति को पीट रहे थे। इस मामले को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आप जिस तरह से देखें ना, यहाँ पर अब जिस तरह से देखा जाए कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, उसकी तहरीर रिपोर्ट लिखाने गए थे, उसके बाद ये पूरा जो मामला था वो शुरू हुआ, लेकिन अब मांग ये की जा रही है वकीलों की तरफ से जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर मुकदमा दर्ज हो, एसपी, डीएम, सीओ इन सभी का तबादला कराया जाए। अल्टीमेटम दिया है और साफ तौर पे निर्देश आपने वकीलों को जारी किया है कि कोई भी आज काम नहीं करेगा, यानी कि आज सारा दिन जो है काम ठप रहेगा। अगर बातें नहीं मानी जाती हैं, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़े ऐलान की घोषणा भी यूपी सिद्ध कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हापुड़ में हुई घटना को लेकर के सभी उसकी निंदा कर रहे हैं, सभी वकील एक हो चुके हैं और लगातार इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि काम को बाधित किया जाए। आज के दिन किसी भी प्रशासनिक काम को नहीं किया जाएगा, यानी साफ है कि जब वकील काम नहीं करेंगे तो कोर्ट नहीं चलेगी, यानी कोर्ट नहीं चलेगी तो बहुत से काम ऐसे होंगे जो पेंडिंग हो जाएंगे, यानी कि जो फाइलें हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि वर्किंग डे है, आज बुधवार है, तो निश्चित तौर पे काम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में वकीलों का हड़ताल करना तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा। इसके साथ साथ उनका वकीलों का कहना है कि वहाँ के हापुड़ के डीएम और हापुड़ के एसपी को 48 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से जो है उन्हें निलंबित किया जाए। इस मांग को लेकर इसके साथ साथ वकीलों की सुरक्षा की मांगे हैं, जो कई सालों से चली आ रही सुरक्षा की मांगों को लेकर के भी अपनी बात रखने वाले हैं, यानी साफ है कि एसोसिएशन के माध्यम से ही अपनी इन बातों को रख रहे हैं कि वकीलों को किस तरीके से सुरक्षा दिलाई जाए, वकील तो कहाँ तक सचेत रहे उनको लेकर के सुरक्षा। ऐसे में इन वकीलों का जो विरोध है वो पूरी तरीके से हापुड़ की घटना को लेकर के माना जा रहा है। यूपी बार काउंसिल की तरफ से ये हड़ताल का बड़ा ऐलान किया, जब काम नहीं होंगे तो वहां की आम जनता को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ये केवल हापुड़ का मामला नहीं है, ये 22 जिलों का मामला है। 22 कोर्ट आज बंद होने जा रही हैं। जो हापुड़ से लगती हुई कोर्ट है, गढ़ है, पिलखुआ है, मेरठ है,
बुलंदशहर है, आसपास के जो क्षेत्र है, ममाना है, सरदना है और मुजफ्फरनगर है, यहाँ के सारे वकील आज काम नहीं करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जया, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कचहरी और आईजी ऑफिस के ठीक बीच की जगह जी। है। यहाँ पर कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी भी तरीके का विरोध दर्ज कराने की जो कोशिश वकील करेंगे उसको एनकाउंटर करने के लिए कई थानों की पुलिस यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि हापुड़ की घटना के बाद मेरठ में ही सबसे ज्यादा रिएक्शन देखने को मिला था। कल वकीलों ने पुलिस वालों को कचहरी में घुसने से मना कर दिया था। आज 2 प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएंगे, आईजी नचिकेता झा से जो आईजी रेंज है और एडीजी मेरठ से जो अपनी मांगे रखेंगे, पैदल मार्च करेंगे, इसी रास्ते से निकलेंगे। आईजी नचिकेता झा हापुड़ में डेरा डाल चुके हैं। उन्होंने कई बार कई स्तरों की मीटिंग कर ली है, वकीलों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वकील मानने के लिए तैयार नहीं है। वकीलों ने कहा है कि हमने जो कल हापुड़ के चौके पर धरना प्रदर्शन करा था उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी थी, बता दी थी और उसके बाद हम सब लोग बैठे थे। मामला बिल्कुल सीधा साधा था। अगर संवेदनशीलता के साथ पुलिस इस मामले में ध्यान देती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और जब पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो हम किसी भी तरीके से अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिन अधिकारियों के तबादले की मांग वो कर रहे हैं, जया, वो आपने बता दिया, न्यूज़ 1 इंडिया ने बता दिया। न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे पहले इस विरोध की खबर को प्रदर्शित किया था। उसके बाद आईजी वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं और लगातार वकीलों से और अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मेरठ के डीएम और कलेक्टर भी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं 22 जिले हैं, 22 बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा एक जिला नहीं है, क्योंकि यूपी बार काउंसिल की तरफ से यह हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो सभी जिलों पर ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। हरेंद्र, क्योंकि जिस तरह की पूरी घटना हुई है ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से वकीलों के साथ सलूक किया गया, उसके बाद पुलिस कर्मियों की तरफ से लाठी बरसाई गई, पक्ष दोनों अपना अपना रख रहे हैं, लेकिन क्या विरोध करना, हड़ताल करना ये एक सही ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कई जिलों की जनता को परेशानियां हो सकती हैं। हमारे करने के लिए मौजूद है गोरखपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भानु पांडे। खासतौर पर सबसे बेहतर यही बता पाएंगे कि आने वाले फरियादी जो आज कचहरी पहुंचेंगे उनके लिए कितनी मुसीबतों का सामना को उनको करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है वकील साहब। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट अधिवक्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि इससे जनता को परेशानी होगी या जनता को आपके समर्थन में आना चाहिए? आपकी घटना बहुत ही घटना है। वहाँ के सीएम और एसपी ने विवेक स्वीकार किया है, उनका विवेक कार्य नहीं किया। उन्होंने लाठी अधिवक्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज चलाया है वह अंग्रेजों के शासन से याद दिलाता है। कल की घटना बहुत ही गलत हुई और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे बार काउंसिल का भी निर्देश आया है, जब तक सीएम और वहाँ के पुलिस कप्तान और वह संगीत जो है सीओ जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। आज गोरखपुर के भी पूरे जिले के समस्त देवता बार काउंसिल के निर्देश स्ट्राइक है। क्या होना चाहिए इसमें? सारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हमारे वकील भाई जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और तत्काल उन लोगों का ट्रांसफर करने जिले में। क्या लग रहा है पुलिस के लोग मनमानी कर रहे हैं? इस शासन काल में पुलिस और प्रशासन का रवैया बहुत ही मनमानापूर्ण है। पुलिस एकदम निरंकुश हो गई है, इस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब ताहिर, जिस तरह से देखिए ये जो पूरा मामला है अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी बार काउंसिल की जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि ये कोई आंशिक लाठीचार्ज नहीं है, और अगर कोतवाल हमारी बात सुन लेता तो ये मामला इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। जी हाँ, अगर बात हापुड़ की जाए तो अगर दोनों ही पक्षों को अधिकारी बैठाकर समझाते तो कहीं न कहीं मामले को सुलझाया जा सकता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को की बात ना मानना, ये कहीं ना कहीं इस मामले में ज्यादा बिगाड़ हुआ है। जो कल ये लाठीचार्ज हुआ है इस मामले में, अगर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस ने भी वकीलों की बात नहीं मानी और वकीलों ने भी पुलिस की बात नहीं मानी, जिसको लेकर ये विवाद आगे बढ़ा। और जहां तक बात की जाए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जो है बार काउंसिल है, बार हैं जहां काम नहीं होगा, काम ठप कर दिया गया है। उसके अलावा
जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनका कहना है हमें पूरा उत्तर प्रदेश का जो है समर्थन है, पूरी उत्तर प्रदेश ही बंद रहेगी और जो काम है फरियादियों के काम है वो काम नहीं किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस और वकीलों की जो लड़ाई है इसमें आम जनता जो है वो लगातार पीस रही है और ये लड़ाई आगे लंबी चलने की उम्मीद लग रही है। जी बिल्कुल, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अब जिस तरह से देखा जाए कि अगला कदम क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, वकील मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं, तो अगली इनकी रणनीति क्या कुछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करते हैं कि वकीलों की जो रणनीति होगी वो साफ है कि डीएम और एसपी को हटाने की उनकी जो मांग है वो मांग रख रहे हैं। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर वकीलों की मांग 48 घंटे के अंदर नहीं मानी जाती है तो एक बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पुलिस और वकीलों के बीच की जो झड़प है वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप न ले ले। इसको लेकर के लगातार जो है सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया कि अगर वो लोग वकील अगर बाहर निकलते हैं या तो फिर अपने आज काम के बाधित होने के बाद अगर कल से अगर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें रोका जाए, उसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में की अगर बात करते हैं तो वकीलों का जो अपना एक संगठन है उस संगठन ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया है। यानी कि साफ है कि संगठन का विरोध करने का मकसद है वो एक ही मकसद है, हापुड़ की घटना को लेकर के। लेकिन इससे पहले भी सुरक्षा की मांगों को लेकर के लगातार इसका विरोध कर चुके हैं वकील और प्रशासन ने इसकी आवाज उठाई है। यानी कि डीएम के माध्यम से और एसपी के माध्यम से एक अपना पत्र जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसी माध्यम से लेकर के उनको वहां पर जाने की अनुमति होगी। यानी कि साफ है कि वकीलों का जो ये आज का जो प्रोटेस्ट है यानी कि काम बंद जो हड़ताल है वो आज कितनी जायज होती है, अगर इस पर मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित तौर पर बड़े आंदोलन करेंगे, वो बात भी होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच जहां ये कहा जाता है कि यूपी में अब बेटियां सेफ हैं, अगर वो रात के समय भी निकलती हैं तो वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि अब जो बदमाशों का जो गुंडा राज था वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि यूपी सरकार में जो कड़े कानून है वो भी लाए जा रहे हैं बेटियों को लेकर। लेकिन इस तरह से छेड़छाड़ की गई, उसके बाद जब यहाँ मामला दर्ज कराने की बात हुई तो इस तरह का पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है। जोन के यहाँ मिलने जा रहे हैं, 2 धड़े हैं वकीलों के जो अपनी बातें रखेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारे वकीलों के साथ हमारे साथियों के साथ हुए। एक धड़ा नचिकेता झा आईजी रेंज से मिलेगा, एक एडीजी जोन से मिलेगा और यहाँ पर ये वकीलों की नाक की भी लड़ाई है। लेकिन मैं बता दूं जो वीडियो हम लोगों ने प्रसारित करी है वो हमने बायस नहीं करी, अनबायस्ड करिए। हमने बताया किस तरीके से पुलिस पर हमला हो रहा है, किस तरीके से वकीलों पर हमला हो रहा है। लेकिन देखना यह है कि अधिकारी अगर संज्ञान समय से ले लेते तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील लगातार लामबंद होते रहते हैं और ऐसे में जब ये सारे वकील लामबंद होंगे उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी जिला प्रशासन के सामने, कैसे वकीलों को कंट्रोल करें। बिल्कुल, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं इस पूरे मामले पर पूरी तरह से हीला हवाली की गई है? न्यूज़ वन इंडिया ने इस मामले को पहले दिन से उठाया, कल शाम से उठाया। इस मामले में जितनी हील हवाली की जा सकती थी उतनी की गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका और पुलिस ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं और अगर यही दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो क्या इमेज जाएगी। वहीं पर आम जनता की आवाज केवल न्यूज़ वन इंडिया उठा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया उन आम जनताओं के बारे में बात कर रहा है जो दूर दूर से कचहरी में पहुंचते हैं, वकीलों के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है हड़ताल है और फिर अगली तारीख लग जाती है, तारीख पे तारीख। वहीं पर केंद्र सरकार की ये जो सबसे बड़ी नीति है कि जल्दी से जल्दी केसेस निपटाए जाए, छोटे छोटे केसेस निपटाए जाए, उनको भी धक्का लगता है। लेकिन आज 22 बार कोर्ट विरक्त है। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने पुलिस की आवाजाही है, जहां पर हम खड़े होकर ये लाइव देना चाह रहे थे, पुलिस ने वहां पर खड़े नहीं होने दिया, हमको बोलने नहीं दिया। पुलिस किसी भी पत्रकार को अंदर नहीं पहुंचने दे रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को समझाया जाए। आईजी नचिकेता झा खुद कमान संभाले हुए और एडीजी जोन भी लगातार वकीलों के धड़ों से बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है 22 जिलों की बात है, एक जिले में अगर हड़ताल देखने को मिलती तो कहीं ना कहीं मामला संभल भी जाता है, क्योंकि 22 जिलों में हड़ताल ये देखने को मिलेगी तो चाहे ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो काफ़ी कुछ परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। पीयूष, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार चाहे वकील हो या फिर पुलिसकर्मी, दोनों में जमकर यहाँ पर हंगामा और गर्माहट देखने को मिली है। फिलहाल
मांग अपनी कम नहीं करने वाले हैं वकील। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए, तबादला किया जाए डीएम एसपी सीओ का। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा देंगे किस तरीके से तमाम जो वकील हैं वो जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ के सामने सीधे तौर पे यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वही मांगे हैं जो लगातार वकीलों की ओर से उठाई जा रही है कि जो भी दोषी हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस का अपना पक्ष है, वकीलों का अपना पक्ष है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज जिस तरीके से इन वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया है और सीधे तौर पे एक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो पुलिस बल के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पूरी तरीके से इस इलाके को ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जो वकील हैं वो पहुँचे हुए हैं और पूरा जो वाकया हुआ आपने देखा, वीडियो वायरल होती है और तमाम तरीके के आरोप, चाहे वकीलों की बात करें या पुलिस प्रशासन पर बात करें, दोनों ही लोगों पर लगते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं कल आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज एक तरीके से किया गया और तमाम जो आरोप हैं वकीलों के वो उस पर जो वकील हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस का भी अपना पक्ष है, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे यहाँ पे लग रहे हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे कहा गया है प्रशासन की ओर से भी कि वहाँ पे जो लोग अधिकृत नहीं है वहाँ पे ना जाए और स्थिति को सामान्य किस तरीके से किया जा सकता है, समझौता किस तरीके से कराया जा सकता है, उसको देखते हुए यहाँ पे आप देखिए पुलिस बल के जवानों की यहाँ पे लगातार जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हुई हैं, वज्रवाहन पहुँचे हुए हैं और दोनों ही पक्ष देखिए, एक तरफ यहाँ पे पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ वहाँ पे वकील खड़े हैं। वकील नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। और सीधे तौर पे आप तस्वीरें देखिए कि वकील जो है वो किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ का गेट है और यहीं पे नारेबाजी हो रही है और एक तरफ वकील है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल अब्दुल साहब के एक तरफ वकील है, ये अधिवक्ता देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है और तमाम दोनों की तरफ से ही जो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए पीयूष बहुत शुक्रिया आपका, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।